हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके और अपने यूट्यूब चैनल विज्ञान दुनिया पर। मैं अक्षत सिंह, आपका दोस्त, आपका यार, आपका भाई लेके आया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो विज्ञान की, जो चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, जो कि हमने अभी स्टार्ट करा था कुछ दिन पहले। मैं माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा वीडियो आने में थोड़ा समय लग गया, अभी 5-6 दिन का गैप हो गया बीच में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का है सम बेसिक कंसेप्ट्स। अब ये क्या होता है, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो फैक्टर्स हैं वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर हो गया इंटरआयनिक अट्रैक्शन, दूसरा विस्कोसिटी, तीसरा टेम्परेचर। ये 3 फैक्टर हमने पढ़े थे। आज हमारा टॉपिक है सम बेसिक कंसेप्ट, जिसमें पहला कंसेप्ट है ओम्स लॉ। पहला है ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ क्या होता है? ये ओम्स लॉ है, ये मेटेलिक एज वेल एज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर दोनों ओबे करते हैं। मेटेलिक भी ओबे करता है ये लॉ, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर भी ओबे करता है ये लॉ। अब ये होता क्या है, द फिजिकल स्टेट ऑफ ये ओम्स लॉ ने ये बोलता है कि द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर, दैट इज टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा, the physical state of the temperature remains constant, then the potential difference across the end of the conductor is directly proportional to current flowing through the conductor, that is V proportional to I। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, कांस्टेंट लगाया R, where R is called resistance of the conductor, and then R is equal to V by I. Its unit is ohm. R is known as resistance, its unit is ohm, or we can say that volt per ampere is also unit of resistance। अब ये कैसे आया? पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट, करंट की यूनिट एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर भी इसकी यूनिट होती है। अब जो है रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होगी? रेजिस्टेंस की डेफिनेशन होगी ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट, इन द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल, इट्स यूनिट इज ओम, और डिनोशन उसका आर भी होता है। ठीक है, यूनिट ओम होती है। अब आ गया हमारा रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये क्या होता है? अब जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, वो जो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इक्वेशन नंबर 1 पहली। दूसरी आएगी रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इक्वेशन 2। व्हेन वी कंबाइन बोथ द इक्वेशन वी गेट आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। दिस इम्प्लाइज, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया, कांस्टेंट रो लगाया, रो एल अपॉन ए। रो की वैल्यू क्या निकलेगी? यहाँ पर रो की वैल्यू निकलेगी, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। जो यहाँ पर ये ए था, ये ए को आर के साथ भेज दिया, एल को नीचे आ गया, तो रो की वैल्यू आ गई हमारी आर ए अपॉन एल। इसी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कहते हैं। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? रो की, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट मीटर, मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो ओवरऑल यूनिट आ गई ओम मीटर। रो की यूनिट ओम मीटर। अब हमको यहाँ, अगर हम यहाँ से रेजिस्टेंस की डेफिनेशन में यहाँ से डिफाइन कर देते हैं, इफ़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर and the length of
conductor is 1 meter, then the specific resistance rho is equal to resistance of the conductor R. ठीक है, अब अगला केस है हमारा, पहला था ओम्स लॉ, दूसरा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तीसरा है कंडक्टेंस। अब कंडक्टेंस होता क्या है, कंडक्टर, दूसरा है, तीसरा केस है हमारा कंडक्टर। अब कंडक्टर क्या होता है, रेजिस्टेंस तो होता है पाथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट, वो रेजिस्टेंस हो गया। अब कंडक्टर होता क्या है, कंडक्टर होता है ईज विथ विच करंट फ्लोज, मतलब जितना इजीली करंट फ्लो होगा उसको हम कंडक्टर बोलेंगे। रेजिस्टेंस में ऑब्स्टेकल आते हैं, इसमें इजीली करंट फ्लो होता है। तो ये क्या होता है, जो कंडक्टर है ये रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है, दैट इज सी इज इक्वल टू 1/R। सी हो जाएगा 1/R, इसकी यूनिट रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, 1/ओम, ओम ऊपर जाएगा तो ये बना लेगा ओम इनवर्स, और 1 ओम इनवर्स को हम क्या बोलते हैं, सीमेन, सीमेन भी बोलते हैं हम, ठीक है, सीमेन डिनोटेड बाय एस। तो कहीं पर इसकी यूनिट सीमेन भी लिखे रहे तो समझ जाना कि ये कंडक्टर की यूनिट है, क्योंकि 1 ओम इनवर्स क्या होता है, सीमेन होता है, 1 ओम इनवर्स इज इक्वल टू सीमेन। अब आता है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये डिनोटेड होता है कप्पा से, इसको डिनोट कैसे करते हैं, कप्पा, कप्पा कैसे बनाते हैं, के बना दो बस आगे पीछे थोड़ा ऐसा डंडी बना दो, ये हो गया कप्पा। तो ये क्या होता है, ये भी रेसिप्रोकल ऑफ होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है RA/L यानी रो, तो रेसिप्रोकल कर जाए रो का तो क्या हो जाएगा, कप्पा इज इक्वल टू 1/रो, रो की यूनिट ओम मीटर, 1/ओम मीटर, तो कप्पा की यूनिट कितनी हो गई, कप्पा की यूनिट हो गई ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अब हमने बोला कि एक ओम इनवर्स होता है एक सीमेन, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं सीमेन इंटू मीटर इनवर्स, ये भी यूनिट होगी कप्पा की कंडक्टिविटी। अब अगला टॉपिक है हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी वो होता है, डेफिनेशन में बता देता हूँ, बुक की डेफिनेशन क्या है फिर मैं समझाऊंगा। इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सच दैट द एंटायर सॉल्यूशन इज प्लेस्ड बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर अपार्ट। अब ये बुक वाला बोल रहा है कि जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है वो ये है कि जो सॉल्यूशन है उसमें हमको 1 ग्राम के बराबर क्या लेना है, इलेक्ट्रोलाइट लेना है। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो पानी में पानी में जैसे उसको पानी में हम डालते हैं तो वो आयन में डिसोसिएट हो जाता है, जैसे KCl हुआ, KCl एक इलेक्ट्रोलाइट है, इसको जैसे ही पानी में डालेंगे तो ये पानी में डिसोसिएट हो जाएगा, K+ और Cl नेगेटिव, 2 आयन में डिसोसिएट हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट। तो जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी वो होती है जिसमें 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट लेना है हमको, उसको हमको पानी में डिसॉल्व करना है, और जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन को हमको 2 इलेक्ट्रोड, एक प्लस और एक माइनस के बीच में रखना है। दोनों से डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर अपार्ट, इधर 1 सेंटीमीटर इधर 1 सेंटीमीटर। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल EQ, जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इसको डिनोट करते हैं डेल EQ से, उल्टा V और नीचे बेस में EQ, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डेल EQ इज इक्वल टू कप्पा, कप्पा यानी कंडक्टिविटी इंटू 1000
अपॉन होल अपॉन में सी यहाँ पर कंसंट्रेशन है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में सी की जगह क्या आ जाएगा मालूम है? ये फॉर्मूला कॉमन होता है सी की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के केस में सी की जगह आ जाएगा मोलारिटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी केस में आ जाएगा नॉर्मालिटी, और जो इसके बाद हम पढ़ेंगे उसमें आएगा मोलारिटी। तो इसमें लिख देंगे कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी की जगह लिख दो एन, कैपिटल एन इज फॉर मोलारिटी, डेल ई क्यू, वेयर कैपिटल एन इज इक्वल टू नॉर्मालिटी। ठीक है, अब इसके बाद हमारा एक और टॉपिक बचता है जो है हमारा मोलर कंडक्टिविटी। अब मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है? अब जो मोलर कंडक्टिविटी वो होता है कि उसमें हमने जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में क्या लिया था, 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट लिया था, इसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लेना है। यहाँ पर मोलर आ गया तो उसमें हमको 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लेना है, उसको डिसॉल्व करना है और फिर से उसको सॉल्यूशन को हमको इलेक्ट्रोड के बीच में रखना है 1 सेंटीमीटर अपार्ट, ये प्लस ये माइनस 1 सेंटीमीटर, यहाँ से 1 सेंटीमीटर, यहाँ से 1 सेंटीमीटर अपार्ट रखना है। ठीक है, तो ये होता है हमारा मोलर कंडक्टिविटी। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसको डिनोट करते हैं डेल एम से। वो डेल ई क्यू था इक्विवेलेंट के लिए ई क्यू, और मोलर के लिए डेल एम स्मॉल एम इज इक्वल टू, फिर से वही कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी। अब मोलर की बात हो रही है तो मोलर में इसमें हम लिख देंगे कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम, वेयर एम इज कॉल्ड molarity, where capital M is called molarity। ठीक है, where capital M is called molarity। तो ये क्या हो गया? मोलर कंडक्टिविटी। इसकी बुक की जो डेफिनेशन है वो मैं एक बार बोल देता हूँ। इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सच दैट द एंटायर सॉल्यूशन इज प्लेस्ड बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, अब एक छोटा सा टॉपिक और बचता है, बिल्कुल छोटा सा 1 लाइन का टॉपिक, जिसका नाम है सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट। अब सेल कांस्टेंट क्या होता है? ये किसी से डिनोट नहीं होता, इसको सेल कांटेस्ट को हम सेल कांटेस्ट ही बोलते हैं। अब सेल कांटेस्ट की कांस्टेंट की डेफिनेशन होती है, इट इज़ द रेशो ऑफ लेंथ टू द एरिया। बस सिंपल, रेशो ऑफ लेंथ टू द एरिया, इसको बोल दिया सेल कांस्टेंट। बस इतना ही लिखना है, सेल कांस्टेंट इक्वल टू लेंथ अपॉन एरिया लिख के लेंथ की वैल्यू पुट करो, एरिया की वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। बस इसकी कोई यूनिट नहीं, यूनिट निकालना है तो इसकी निकाल लेंगे, 1/मीटर इनवर्स आएगी इसकी यूनिट। कैसे आएगी? लेंथ की यूनिट मीटर, एरिया की मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, ये मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स हो जाएगा। यूनिट मीटर इनवर्स डिनोटेड बाय सेल कांस्टेंट ओनली। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है? आज हमने पढ़ा पहले सम बेसिक कंसेप्ट, उसमें ओम्स लॉ। सेकंड पढ़ा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। उसके बाद पढ़ा हमने कंडक्टर के बाद पढ़ा हमने कंडक्टिविटी के बाद पढ़ा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, जिसमें 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट लेना है, उसको 2 इलेक्ट्रोड के बीच में रखना है 1 सेंटीमीटर अपार्ट। उसका फॉर्मूला होता है डेल ई क्यू इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन एन, कैपिटल एन। उसके बाद हमने पढ़ा मोलर कंडक्टिविटी में उधर 1 ग्राम लिया था, इधर लेना 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, उसको भी 2 इलेक्ट्रोड के बीच में रखना है, डिनोटेड बाय डेल एम के बाद फिर इसका फॉर्मूला देख डेल एम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम, वेयर एम इज कॉल्ड मोलारिटी। उसके बाद एक छोटा सा चुन्नी सा टॉपिक पढ़ा हमने सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट इज द रेशो ऑफ लेंथ टू द एरिया। बस आज हमने इतना ही पढ़ा।
आई होप यू लाइक द वीडियो। सो हम कल कंटिन्यू करेंगे अगले पार्ट में और मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।